नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। महापर्व छठ की छठा बिखर चुकी है। भगवान भास्कर और छठी मैया को मनाने का ये महापर्व होता है, जो कि उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। कैसे करें भगवान भास्कर की आराधना, छठी मैया की उपासना और अपने घर परिवार में सुख, सौभाग्य और समृद्धि पाएं, आज हम जानेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम महापर्व छठ की छठा पर। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध आचार्य राजेश जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंडित राजेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं कि छठ पर्व का क्या होता है महत्व, क्योंकि 4 दिन तक व्रती बहुत ही आस्था और कठोर नियम के साथ मनाते हैं छठ का ये पर्व। जी पंडित जी। छठ के पर्व को वैसे तो जब इसकी यदि हम शुरुआत देखें तो बिहार से इसको माना जाता है कि बिहार में इसकी शुभारंभ हुआ था और वहाँ से धीमे धीमे फैलता फैलता अब तो पूरे देश या पल के जहाँ जहाँ भी हिंदू संस्कृति के लोग हैं वह अब इस छठ पर्व को मनाते आए हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से इसके महत्व को देखते हैं। एक छठ पर्व आता है चैत्र के महीने में जब सूर्य उच्च राशि के होते हैं, और दूसरा अभी कार्तिक के महीने में आता है जब सूर्य नीच राशि के होते हैं। तुला राशि में जब सूर्य होते हैं तब इनकी आराधना की जाती है। विशेष रूप से यह पर्व एक तरह से देखा जाए साधना के भी पर्व है, प्रकृति का भी पर्व है और सूर्य की पूजा का भी पर्व है। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति में 5 पूजा का बड़ा विशेष विधान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी जी की हम आराधना करते हैं शक्ति के रूप में, और गणेश जी की हम आराधना करते हैं देवता के रूप में। साथ ही एक जीवित देवता हम प्रत्यक्ष जिसको मानते हैं वह होते हैं सूर्य, तो उसकी भी हम इसमें साधना करते हैं। तो सूर्य की जो साधना का पर्व है वह छठ का पर्व इसमें माना जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व भी होता है। और मौसम परिवर्तन का भी ये समय है, इस समय में नई फसलें भी आ जाती हैं, उसका भी इसमें विशेष महत्व होता है। और इस त्यौहार को ऐसा नहीं है कि आज से ही मनाया जा रहा है, सदियों से इस त्यौहार को मनाया गया है। भगवान राम के समय में भी सीता जी का जब उल्लेख करते हैं तो उस समय भी छठ पूजा हुई। महाभारत काल में कर्ण के समय में ये पूजा हुई, द्रौपदी भी इस पूजा को करती थी। तो विजय का यह पर्व है और सुख शांति का यह पर्व है। इस पर्व पर जो भी हम साधनाएं करते हैं, सूर्य से संबंधित साधनाएं होती हैं, नाना प्रकार के पकवान बनाकर इसकी विधि को संपन्न किया जाता है। और ये जो पर्व है 36 घंटे का इस पर्व को माना जाता है। 4 दिन तक ये पर्व चलता है। इसमें निराहार भी रहा जाता है, कुछ अल्पाहार भोजन भी किया जाता है। इसमें दान का भी विशेष महत्व होता है और नदियों का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है भगवान सूर्य की छठी बहन जो है छठी हैं, इसलिए छठ का पूजन है। सूर्य हैं, उषा हैं, वायु है, पृथ्वी है, जल है, और 6वें नंबर पे छठी आती है। तो इस तरह से प्रकृति की भी हम पूजन इसके रूप में करते हैं, सूर्य की भी हम आराधना करते हैं, व्रत रहकर हम साधना और तप भी हम करते हैं। तो जो एक समस्त चीज़ों का मिश्रण है वो छठ के पर्व में ही दिखाई देता है। अन्य किसी पर्व में इतनी सारी प्रकृति के साथ पूजन हो, व्रत भी हो, तप भी हो, अनुष्ठान भी हो, दान भी हो, धर्म भी हो, महिला पुरुष दोनों मिलकर भी करते हों, सामाजिक रूप से भी मनाया जाता हो और खुले में भी ये मनाया जाता हो। तो इस प्रकार की विविधताएं लिए हुए ये पर्व होता है। और निश्चित रूप से इस पर्व का शास्त्रों में उल्लेख है कि लोगों को बहुत कुछ ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, आशीर्वाद भी मिलता है, और हम इस पर्व को मनाते हैं तो स्वयं भी संतुष्ट नजर आते हैं। बिल्कुल, तो छठ का ये जो पर्व होता है ये बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है, खरना, उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन होता है। 4 दिनों के इस पर्व का हम महत्व भी जानेंगे। पंडित जी, नहाए खाए से शुरुआत होती है, बहुत कठोर ये व्रत होता है जिसमें जो व्रती महिलाएं होती हैं अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, अपनी संतति के लिए सुख समृद्धि का वो आशीर्वाद भगवान भास्कर और छठी मैया से मनाते हैं। जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि छठी मैया और छठवां दिन कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में उल्लेख माना गया है कि षष्ठी को हम विशेष रूप से मनाते हैं और संतान से संबंधित भी ये शब्द माना गया है। शुरुआत करेंगे नहाए खाए से, क्या होता है उस दिन, किस तरीके से व्रत शुरुआत होती है? इसमें एक बात मैं और बीच में बता दूं, जैसे आपने बताया संतान से संबंधित इसको माना गया है। विष्णु की एक शक्ति है छठी जी। वो भगवान विष्णु ने उस छठी को उत्पन्न ही इसलिए किया है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका छठवीं के दिन से भाग्य बढ़ना शुरू होता है। आपने सिंधी लोगों में देखा होगा, वो जन्म कुंडली को छठी बोलते हैं, ये हमारी छठी बनाई जाए, और 6 दिन के बाद ही वो छठी वहाँ पर मनवाते हैं।
और आपने देखा होगा जब प्रसूति महिलाएं होती हैं तो 6वें दिन उसकी पूजन की जाती, सूर्य की पूजन की जाती है। कई लोग 10वें दिन इसकी पूजन करते हैं। तो यदि पूर्व की तरफ जाएं तो 6ठे दिन पूजन होती है, और पश्चिम में या उत्तर में हम आ जाते हैं तो उसकी पूजन 10वें या 11वें दिन होती है। तो इस प्रकार से एक पर्व जो छठी आपने उल्लेख किया कि क्यों बालक के रूप में मनाई जाती है, तो संतान के रूप में मनाने का एक कारण यह भी है। अब बिहार पर हम आते हैं, बिहार अर्थात हम पूर्व पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ण की उत्पत्ति हुई। कर्ण जिस दिन, कर्ण की माता षष्ठी का व्रत रखती थी और कर्ण उनको पहले दिन प्राप्त हुए, तो 6वीं के दिन उन्होंने कर्ण का भी पूजन उन्होंने उस तरह से ही कराया। तो वहाँ से इसकी शुरुआत है। और इस त्यौहार की यदि हम शुरुआत करते हैं तो नहाए खाए, ये एक बहुत ही अच्छा शब्द आता है। और आपने देखा होगा कोई त्यौहार हम ऐसे नहीं मनाते नहाए और खाएं और उसके बाद त्यौहार शुरू करें, पर यह एक त्यौहार ही ऐसा है जो नहाए खाए से शुरू होता है। सर्वप्रथम महिला पुरुष जो भी, क्योंकि इस व्रत को दोनों करते हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं, पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। जो व्रती होता है वह व्रती गंगा किनारे या जो उसके यहाँ नदी उपलब्ध है उसके किनारे जाता है और उसमें स्नान करता है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। और वहाँ से आने के बाद इसमें जो भोजन बनता है उस भोजन में कद्दू होता है, चावल होता है, चने होते हैं, और इसमें सेंधा नमक के साथ इनको बघारा जाता है और इसी चीज़ को इसमें खाया जाता है। तो नहाने के बाद खाने का होता है और खाने के बाद फिर व्रत शुरू हो जाता है। तो इस व्रत का जो शुभारंभ यही है। और इसमें जो भोजन बनता है उसमें गाय और अग्नि का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो व्रती है, अब भोजन तैयार होगा जो प्रसाद के रूप में पहले व्रती ग्रहण करता है, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य उसको ग्रहण करते हैं। और कई बार कंडीशन ऐसी आती, कोई वृद्ध है, बच्चे हैं, बीमार व्यक्ति है, तो पहले खाते हैं। तो व्रती के लिए भोजन अलग निकाला जाता है, गाय के लिए अलग निकाला जाता है, और दिए के लिए विशेष अग्नि की पूजन, क्योंकि अग्नि का यह पर्व है, उसके लिए भोजन को निकाला जाता है। तो नहाए खाए का जो पर्व है इस प्रकार से संपन्न किया जाता है। और साधना की संपन्नता को ये पूर्ण करने में विशेष महत्व रखता है, और इसकी ताकत से ही पूरे दिन की साधनाएं संपन्न होती हैं। बिल्कुल। तो पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए होता है, जिसमें बड़ी ही पवित्रता के साथ घर की शुद्धि होती है, एक साथ पूरा सपरिवार इस व्रत की शुरुआत की जाती है। पंडित जी, दूसरा जो दिन होता है खरना, उस दिन प्रसाद बनाया जाता है, वो दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। खरना के विषय में जानना चाहेंगे। खरना विशेष रूप से एक इसमें कुछ स्वादिष्ट व्यंजन वैसे तैयार किया जाता है, जिसमें चावल होते हैं जो गन्ने के रस में बनाए जाते हैं, और पीतल के बर्तनों का इसमें विशेष महत्व होता है। पीतलों के बर्तनों में खाया भी जाता है, बनाया भी जाता है। अब क्या जो नहीं है वो पत्तल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विशेष यही होता है कि इसमें गन्ने के रस में चावल बनाए जाते हैं और अन्य चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं। मूली, अदरक का आज विशेष महत्व होता है। और शाम के समय में लोगों को भोजन पे भी लोग बुलाते हैं, तो उसमें भी उनको खरना परोसा जाता है। तो यह दान का पर्व भी है। और हम जब दूसरे दिन चलते हैं नमक छोड़कर, तो हम थोड़ा सा मीठे पर आते हैं। तो इसमें जो भोजन वगैरह बनाए जाते हैं वो भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद इनके भोजन को किया जाता है। और आज जो स्नान करते हैं गंगा में, उसमें मर्द भी स्नान करते हैं, महिलाएं भी स्नान करती हैं। जो महिला पुरुष स्नान करते हैं, पुरुष महिलाएं इसमें चंदन लगाती हैं, और पुरुष इसमें महिलाएं इसमें सिंदूर लगाती हैं और पुरुष इसमें चंदन लगाते हैं। तो आज उसका भी एक विशेष महत्व होता है। तो जो दूसरा दिन होता है, उस दूसरे दिन सब लोगों को बुलाकर भोजन प्रसादी उसको ग्रहण कराई जाती है। लेकिन व्रती इसमें व्रत रखता है, क्योंकि अब निर्जला व्रत आज से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो निर्जला व्रत की शुरुआत खरना से हो जाती है। बड़ा कठिन ये व्रत होता है, लेकिन उतनी ही आस्था के साथ व्रती इसे करते हैं। और पंडित जी, जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं गन्ने के साथ जो खीर बनाई जाती है, पूरा प्रकृति का एक जो है उपासना का पर्व भी इसे माना जाता है। साक्षात जागृत देवता भगवान सूर्य की आराधना और साथ ही प्राकृतिक चीजों का उपयोग। कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा में ये बहुत ही अच्छा उल्लेख है कि अपने आसपास की प्रकृति को किस तरीके से उसकी उपासना करें, उसका महत्व जाने, उसका कहीं ना कहीं धन्यवाद ज्ञापित करें। अब हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि इसमें भगवान सूर्य की उपासना तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एकमात्र व्रत है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। इसमें उषा और प्रत्युषा, ये दो कलाएं हैं सूर्य की। उषा उगते सूर्य की है और प्रत्युषा डूबते सूर्य की, लेकिन यहाँ दोनों ही की जाती है। जो स्नान किया जाता है सूर्योदय के समय किया जाता है, तो सूर्य की पूजा उषा के रूप में होती है। लेकिन चूंकि अर्घ्य शाम को देते हैं,
इसलिए इसमें प्रत्युषा का महत्व है। पहले दिन जब अर्घ देंगे तो सूर्य के उदय के टाइम दिया जाता है, जी। आखिरी दिन जो दिया जाता है वो भी सूर्योदय पर दिया जाता है। लेकिन छठवीं जब घर में आती हैं, क्योंकि छठवीं की जो उत्पत्ति का समय बताया रात्रि 12 बजे है जी। उनकी उत्पत्ति का, इसलिए छठवीं के दिन शाम के समय में ही इसकी आराधना की जाती है। और पंचमी के दिन छठवीं के लिए दीपक लगाया जाता है, तो छठवीं का आगमन पंचमी के दिन इसमें मान लिया जाता है। तो आप जो कह रहे हैं कि शाम के समय में, सूर्यास्त के समय में जो अर्घ दिया जाता है वो षष्ठी की उत्पत्ति का समय होता है। जी। तो वो सूर्यास्त नहीं है, एक्चुअली जो अर्घ दे रहे हैं वो षष्ठी के लिए दे रहे हैं, जो सूर्य के लिए उत्पत्ति होती है। और उस षष्ठी के माध्यम से रात्रि के समय की जो दिनचर्या होती है वो षष्ठी से पूरी होती है। जैसा आपने सूर्य दिन में तपते हैं, दिन में प्रकृति को संपन्न करते हैं, और रात्रि के समय में जब चंद्रमा आते हैं तो प्रकृति के अंदर जान फूंकने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से जब षष्ठी तिथि का आगमन पंचमी की रात्रि को होता है तो उनके लिए एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है, फिर उनके लिए अर्घ का इसमें विशेष विधान होता है। इसलिए सायंकाल इस व्रत में विशेष विधान माना जाता है, जो प्रकृति प्रति भी सत्य है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी उसका गंभीर महत्व होता है। और सूर्य की रश्मियों को सायंकाल, यदि कोई बीमार व्यक्ति शाम के समय में अर्घ दे या शाम के समय में थोड़ा सा गुड़ तालाब में विसर्जित करे, नदी में विसर्जित करे, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है। ऐसे ज्योतिषीय उपाय भी इसमें होते हैं। तो निश्चित रूप से सायंकाल का भी विशेष महत्व होता है, पर उसका कई बार विभिन्न त्योहारों पे ही होता है, इसलिए लोगों को ये नहीं पता है कि सायंकाल भी अर्घ दिया जाता है। जी। तो बिल्कुल, ये 4 दिन का व्रत कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे होती है, फिर जो आखिरी दिन होता है पंडित जी, वहाँ वो विशेष दिन माना जाता है। उस दिन संपूर्ण जो परिवार होता है वो भी एक साथ पहुंचता है, और व्रती जो महिलाएं होती हैं उसके साथ साथ ये माना जाता है कि अगर घर का एक परिवार का सदस्य भी व्रत कर रहा है तो पूरे परिवार को फल मिलता है। और व्रतियों के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तो व्यवस्थाएं करता है, लेकिन जो आम जनता होती है वो भी उनके लिए पूरा एक योगदान देते हैं। कहीं ना कहीं आदर सम्मान दिया जाता है और माना जाता है कि अगर आप व्रती के दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको उतना ही पुण्य लाभ मिल जाता है। व्रती के दर्शन का महत्व तो सामान्य समय में भी होता है। यदि जैसे कहा जाता है ना, कोई व्यक्ति व्रती आपके यहाँ है तो आप उसके लिए फलाहार की व्यवस्था करते हैं, कुछ करते हैं, ताकि उसके व्रत का पुण्य आपको भी प्राप्त हो, उसके दर्शन से भी आपको पुण्य प्राप्त हो। इसलिए जो पहले ब्राह्मणों को पूजन की विधान होता है कि ब्राह्मण उस नियम से रहता था, इसलिए उसके पूजन दर्शन का विशेष विधान होता था। हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का ही विधान था, अन्य जाति अन्य समाज के लोगों का भी इसमें विशेष विधान माना गया है हमारे धर्म संस्कार में। परंतु इस व्रत में विशेष रूप से यही होता है कि जब पूरे परिवार और पूरा समाज एकत्रित होकर नदी के आप किनारे पहुंचते हैं और इस व्रत को सामूहिक रूप से मनाते हैं, तो उसका फल सभी के लिए प्राप्त होता है। क्योंकि इस व्रत की विशेषताएं बहुत सारी हैं। इसमें पूजन का एक विशेष विधान होता है, जैसे 36 घंटे का ये व्रत होता है, तो 36 प्रकार की वस्तुएं सूप में रखकर वो उनको भी लाने का विशेष विधान होता है। सभी वस्तुओं को लाते हैं, उनके पूजन का विशेष विधान होता है। वो जब सब पूजन करके तैयार करते हैं तो उसके अंदर एक जागृति आ जाती है। जिस प्रकार से मूर्ति पूजा में मूर्ति के अंदर तेज पावर आ जाती है, उसी प्रकार से इसकी पूजन का भी एक विधान होता है। उस विधान से जब जो सामग्री हम चढ़ा रहे हैं वो सामग्री का पूजन किया जाता है। जो व्रत कर रहे हैं उस व्रत के व्रती क्या क्या करता है उसके पूजन का विधान होता है, और तब ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इसलिए सामूहिक रूप से इसका फल प्राप्त होता है, और जो हम सोचते हैं हमारी अभिलाषा सूर्य के माध्यम से पूरी होती है। बिल्कुल, तो जागृत देवता भगवान सूर्य नारायण की उपासना की जाती है। जो छठी मैया होती हैं वो व्रतियों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं और एक साथ मिलजुल कर पूरा परिवार सहर्ष इस व्रत को मनाता है। पंडित जी, यहाँ पर हमने जिक्र किया जो पौराणिक कथाएं हैं, माना जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण जिन्होंने सूर्य नारायण को अर्घ देने की परंपरा को कहीं ना कहीं जो पानी में खड़े होकर करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जल तत्व का भी इसमें बहुत महत्व माना गया है। सूर्यदेव की आप उपासना करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, क्यों? आखिर पूरा जो एक शरीर होता है आपका जल में डूबा होता है, और इस तरीके से आराधना का यहाँ पर परंपरा मनाई गई है। इसमें वैसे एक सामान्य नियम भी होता है कि जब हम गीले वस्त्र में हों तो पानी के अंदर रहकर हमें अर्घ देना चाहिए, तर्पण वगैरह करना चाहिए, और जब हम साफ वस्त्र में हों तो हमें बाहर रहकर इसकी आराधना करना चाहिए जी। अब छठी पर्व की विशेषता यह है कि छठी पर्व सूर्य से शुरू होता है। प्रथम किरण उषा आती है, द्वितीय आती है प्रकृति, तृतीय आता है जल, चतुर्थ आता है वायु, और पंचम आता है आकाश, और छठे में फिर छठवीं आ जाती है। तब ऐसे समय में जब हम पानी के अंदर खड़े होते हैं
तो इन 6 ही चीज़ों का मिश्रण होता है। भगवान सामने, सूर्य सामने होते हैं, उषा की किरण उनके सामने होती है, उषा हो या प्रत्युषा हो, सायंकाल हो तो प्रत्युषा आ जाती है, सुबह है तो उषा आ जाती है। प्रकृति के बीच में हम वहाँ पर होते हैं, वायु वहाँ पर होती है और जल वहाँ पर होता है, और आकाश, खुले आकाश के अंदर हम इसका तर्पण कर रहे होते हैं। तो नाभि तक डूबने का विधान ये होता है कि नाभि से हमारा मणिपुर चक्र प्रारंभ होता है और मणिपुर चक्र से हमारे सूर्य की आराधना शुरू होती है। जब भी सूर्य की आराधना करते हैं, ओम उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण नाभि चक्र से प्रारंभ होता है। तो नाभि तक शरीर डूबा होता है और नाभि के ऊपर जब हम भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो हमारे अन्य चक्र एक साथ होते हैं, और जब हम सूर्य के लिए ऊपर हाथ उठाते हैं तो ये ऐसे में जो चक्र हैं पूर्ण रूप से एक सर्कल बनता है। जो जल वहाँ जब हम डालते हैं, जल जमीन पानी में गिरता है, उस पानी के थ्रू हम भगवान सूर्य और प्रकृति का तादात्म्य स्थापित करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। और उसी समय में हम संकल्प लेते हैं, उसी समय में हम दान करते हैं, उसी समय में हम परिक्रमा करते हैं। तो ये सारे कार्य हमारे जल के अंदर होते हैं। तो वरुण देवता इसमें हमारे साक्षी होते हैं। सामान्य रूप से हम बाहर पूजन करते हैं तो अग्नि हमारी साक्षी होती है, जल में होते हैं जल देवता साक्षी होते हैं। इसलिए इसमें आधे रहकर जल में जाकर इस प्रकार के अर्घ्य देने का विशेष विधान होता है। बिल्कुल, तो अर्घ्य दिया जाता है भगवान सूर्य नारायण को। और यहाँ पंडित जी, षष्ठी का जिक्र करते हुए, छठ पूजा का जिक्र करते हुए मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपराओं में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उसका आध्यात्मिक महत्व तो होता ही है, धार्मिक महत्व भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। और षष्ठी पर्व को लेकर भी एक वैज्ञानिक महत्व कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप भगवान सूर्य की उपासना 4 दिन तक कर रहे हैं, आप व्रत रख रहे हैं। तो इसका वैज्ञानिक क्या अर्थ है, क्योंकि हमारी पीढ़ियों को भी ये पता होना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे जो पुराणों में इस तरीके के व्रत मनाए जाते हैं, जिसको हमें आगे अपनी पीढ़ियों को समझाना भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर्व का जो एक महत्व होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व अलग है, पश्चिम अलग है, उत्तर अलग है और दक्षिण अलग है, और हमारे यहाँ चारों के देवता हैं, वो चारों के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि हम उत्तर भारतीय और पश्चिम की तरफ हम बात करते हैं तो इस त्यौहार को मकर संक्रांति से मनाते हैं, और इधर हम जब कार्तिक मास में मनाते हैं शरद पूर्णिमा से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो उसी प्रकार से यह छठ का जो त्यौहार है पूर्व में जहाँ सूर्योदय होता है, तो इसलिए वहाँ पर सूर्य से इस त्यौहार को मनाया जाता है और सायंकाल इसमें अर्घ्य भी दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें ज्योतिष में थोड़ा सा एंट्री करनी होगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो जितने भी त्यौहार हैं, इन त्योहारों का तिथियों से गहरा संबंध होता है, इन त्योहारों की विधियों का गहरा संबंध होता है, और इन त्योहारों का साइंस से फिर गहरा संबंध होता है, क्योंकि ज्योतिष से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। तो तुला राशि के जब सूर्य पड़ते हैं तब उस सूर्य के बाद व्यक्ति के अंदर शारीरिक रूप से ठंडक आनी शुरू होती है, और उसका हृदय चक्र अनहत, जहाँ ठंडक शीतलता बढ़नी शुरू होती है, तब हम गुड़ का सेवन करना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गुड़ तिल का सेवन सामान्यतः मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, लेकिन गुड़ का जो सेवन होता है वो अभी से शुरू होता है। वो इसलिए इनके यहाँ जो दूसरे दिन त्यौहार मनाया जाता है, और जिसको ये खरना बोलते हैं, खरना बनाते ही गुड़ में, यदि आपके पास गन्ने का रस नहीं है तो आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी जो अंदर की शक्ति है, जैसे अब ठंड जैसे जैसे शुरू होंगी, कफ प्रकृति आपकी शुरू होगी, कफ को कंट्रोल करने का काम गुड़ करता है। बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, विटामिन डी की आपके पास कमी होने लग जाती है, तो उसके लिए गन्ना और इसका उपयोग किया जाता है। और इस समय साग सब्जियां सब आनी शुरू हो जाती हैं। उन सभी साग सब्जियों का पूजन, जो 36 वस्तुएं इसमें रखी जाती हैं सूप में, क्योंकि सूप की एक विधि है पूरी, वो विधि वैज्ञानिक विधि है। उस वैज्ञानिक विधि में हम अपने मन से अंतरात्मा के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मजबूत करते हैं। जैसे सूप को लिया जाता है, सूप में 5 बिंदी ये लगाते हैं, 5 बिंदी के बाद एक मिश्रण तैयार करते हैं। वो होता है आटा, चावल, हल्दी उसमें मिलाई जाती है, और या उसमें चंदन मिलाया जाता है, तो उससे एक लेप तैयार होता है। तो महिलाएं उसको हाथ पे लपेटती हैं, और जितनी भी वस्तुएं रखी जाती हैं सब पर 5-5 बिंदियाँ उसकी लगाई जाती हैं, और यही कामना की जाती है उसमें उस शक्ति का वास होता है। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो भी वनस्पति है उसके देवता हैं, और क्योंकि ज्योतिष में तो यही उसका उल्लेख, नाम भी है, उनके देवताएं भी हैं, तो उनका नाम लेते हुए उसमें आराधना की जाती है, और सब चीज़ों को फिर लिया जाता है। इसके बाद जब अर्घ देते हैं तो उसी पूरे सूप को उठाया जाता है और उसको घुमाया जाता है। तो ये एक शक्ति को संपन्न करना, वनस्पति चूँकि हर जीव में, हर जो भी प्रकृति में उत्पन्न होता है, बढ़ रहा है, तो उसके अंदर जीव जरूर होता है, तो हम उसकी भी हत्या करते हैं, तो वह भी एक क्षमापन भी होता है।
और इस समय में इसलिए क्षमापण स्त्रोत का पाठ भी किया जाता है, जी। ताकि हम जो प्रकृति में जिस कई हमने पेड़ काट दिए तो पाप पड़ जाता है, वनस्पतियों को गलत तरीके से किया, खाने को हमने गलत तरीके से छोड़ा, अधिक छोड़ना भी पाप में माना जाता है। जितना आप भोजन करें उतना ही रखें, अधिक होगा फिर पाप में माना जाएगा। तो इनके कारण जो वृत्ति दोष हमारे अंदर रह जाता है और हम नेगेटिव रूप से चले जाते हैं, और कहीं क्रोध बन जाता है, कहीं पित्त बनता है, कहीं कफ बनता है, तो ये प्रकृति हमारे अंदर आ जाती है। तो आज की जो साधना होती है, उस साधना के माध्यम से हम वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं, प्रकृति को बैलेंस करते हैं, अपने शरीर को प्रकृति के अनुरूप तादात्म्य स्थापित करने के लिए हम इस व्रत को करते हैं। तो साइंटिफिक रूप से इसका यही है कि जैसे ये सब ठंड आएंगी तो आपके शरीर को आप उसके अनुरूप ढाल लें, उसकी भी एक ये विधि साइंटिफिक रूप से मानी जाती है, जो छठ के रूप में हम करते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने यहाँ पर जानकारी दी पंडित जी, क्योंकि आध्यात्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम छठ पर्व का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर विधि विधान से पूजन का तो हमने जिक्र किया। यहाँ पर जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे, जो पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, इस व्रत में क्या करें तो हमने जान लिया, क्या कुछ ऐसा निषेध भी होता है जो इस व्रत में नहीं करना चाहिए व्रती को? ये व्रत थोड़ा सा खास इसलिए होता है कि इसमें निर्जला रहा जाता है। फिर हम कई बार अधिक बोलते हैं, वहाँ पर मुंह सूखना शुरू होता है, तो उसका भी हमें अधिक इसमें बोलना नहीं चाहिए। व्रत एक साधना की तरह किया जाता है, इसको साधना की तरह मनाना चाहिए। जब हम व्रत खोलते हैं उस समय में गर्म पानी में थोड़ा सा घी डालकर इसको सेवन किया जाता है, क्योंकि इस व्रत को सप्तमी के दिन जब खोला जाता है तब जल में हम जैसे बाहर निकलते हैं तत्काल हम मुंह को झूठा करते हैं, जो भी सामग्री थी उसको खाते हैं। वो खाया इसलिए जाता है, अन्यथा छठी मार रुष्ट हो जाती है, ऐसा भी कथा में उल्लेख आता है कि छठी रुष्ट हो जाती हैं। वो इसलिए कि बच्चा 3 दिन हमारे साथ भूखा रहने के बाद फिर वापस भूखा मेरे दर से चला गया, तो इसलिए फिर वहीं व्रत को खोला जाता है नदी के ही किनारे। तो ये एक व्रत का भी एक विशेष विधान होता है इसको खोलने का। और शास्त्रोक्त इसमें यदि हम चर्चा करें तो इस व्रत में सीता जी ने भी इस व्रत को किया है, तो वही भी विधान उनका यही रहा है। द्रौपदी जी ने किया है, उनका व्रत भी यही रहा है। कर्ण तो चूंकि जन्म उनका हुआ था षष्ठी का, सूर्यपुत्र थे, तो षष्ठी से वो प्रतिदिन इस प्रकार के काम को करते ही थे। तो मैंने जो उस व्रत को करने का उद्देश्य होता है, प्रकृति के माध्यम से पूजन करते हैं और हम इस कार्य को संपन्न करके अपने आप को मजबूत करते हैं। तो जो लोग नए व्रत रख रहे हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना बन जाए। जैसे हम भोजन पे निगाह लगी होती है, हमें भोजन पर ज़्यादा निगाह नहीं लगाना है। दूसरे दिन हम भोजन का दान करते हैं, जो चावल बनाकर लोगों को खिलाया जाता है, लेकिन हम व्रत रखते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा लोभ इस समय में ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो छठ पर्व का विशेष महत्व माना गया है, जिसमें भगवान सूर्य नारायण की उपासना, माता षष्ठी की उपासना की जाती है, और साथ ही इस पर्व में प्रकृति का बहुत महत्व होता है, क्योंकि प्रकृति की भी हम उपासना करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पंडित जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे छठ पर्व पे हमारे तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये फल उनको भी मिलता है जो व्रत नहीं कर रहे हैं, वो क्या करें? एक अंतिम संदेश। अंतिम संदेश भी मेरा यही है कि छठ का जो महत्व है अपने आप में पूर्ण महत्व होता है। आप भी चाहे व्रत करें या ना करें, जिस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से छठ के दिन भी हमें सूर्योदय से पहले जागना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, और जितना हो सके उस दिन दान हमें अवश्य करना चाहिए। और भोजन दान का इस दिन विशेष महत्व होता है। आप भी इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से जो व्रत कर रहे हैं उनका फल भी प्राप्त होगा, और भगवान सूर्य की भी आप पे कृपा मिलेगी, और शक्ति जो छठ हैं उनकी बहन है, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, क्योंकि छठ के आशीर्वाद से संतति और संतान की प्राप्ति होती है। छठ के आशीर्वाद से हमारी संतानें दीर्घायु होती हैं, स्वस्थ सुंदर, ताकि भी प्राप्ति सूर्य और छठ से मिलकर की जाती है। इसलिए इस व्रत को सामान्य ना समझें, असामान्य यह व्रत है, और इस व्रत को आप भी मनाएं तो आप भी आनंदित होंगे, प्रकृति भी आनंदित होगी, और आने वाले समय में देश दुनिया का भी भला होगा। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो षष्ठी मैया आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, भगवान भास्कर आपके जीवन को और ज्यादा उज्जवल बनाए, और आपकी संतति, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, यही कामना हम षष्ठी मैया से करते हैं, भगवान सूर्य नारायण से करते हैं। इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए दूरदर्शन।